राजस्थान के झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने 7 मासूम बच्चों से उनकी जिंदगी छीन ली। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बता दें दर्शकों कि झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसके अलावा कई बच्चे अभी भी नाजुक स्थिति में हैं, घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद सरकार और उसका पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही के आरोपों में अब तक 5 टीचर और शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान ने खींचा है। उन्होंने इस हादसे को लेकर अपनी ही पार्टी यानी भाजपा की सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। वसुंधरा राजे इस घटना की सूचना मिलते ही सांसद दुष्यंत सिंह के साथ दिल्ली से झालावाड़ पहुंच गई। जिला अस्पताल में घायल बच्चों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूल की जर्जर हालत पर ध्यान दिया होता तो इन मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। वसुंधरा राजे ने न केवल दर्द जताया बल्कि तत्काल कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भी सभी सरकारी स्कूलों का आपातकालीन सर्वे कराना चाहिए। जो भी स्कूल जर्जर हालत में है उन्हें तत्काल खाली कराकर बच्चों को वैकल्पिक सुरक्षित भवनों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह मानवीय संवेदना का विषय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि वसुंधरा राजे ने हमला किया तो किस पर किया। राजस्थान में इस समय भाजपा की ही सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्ता में है और शिक्षा मंत्रालय भी भाजपा के पास ही है। ऐसे में वसुंधरा का यह बयान कि अगर शिक्षा विभाग पहले ही जाग जाता तो ये हादसा नहीं होता, सीधा संकेत है कि वह अपनी ही पार्टी पर कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है, पार्टी से नाखुश नजर आ रही है। वसुंधरा राजे को हाल ही के वर्षों में बीजेपी के भीतर हाशिए पर जाते हुए देखा गया है। खासकर जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। झालावाड़ परिवार से 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। जो भी मांगे हम लोगों के सामने अभी आई हैं, मैं कुछ देखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो
सकी है और ना मैं कागज़ों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी, समझने की कोशिश करना चाहूँगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूँगी।